ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 जुलाई 2020। तो आज संडे की अव्यक्त वाणी है स्पेशल। तो आज बाबा ने टाइटल दी है वो है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। चलिए सुनते हैं बाबा ने निस्वार्थ सेवा कैसे करना है उसकी बहुत सहज विधि बताई है। तो आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी पिता अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक भगवान ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। भगवान कह रहे कि स्टार्टिंग से तुम सभी बाप दादा से मिलन बनाते आए, मुरली सुनते आए और सेवाधारी बने हो, तो अंतिम में भी प्रत्यक्ष रूप में भी आप सभी बच्चों सेवा के निमित्त बने हो। हाँ, अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई दे रहा है। बाबा सबकी रिपोर्ट बता रहे हैं। सेवा की लगन प्रारंभ से हो रही और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं, जिंदा रहना है। क्योंकि हम भक्ति में भी कहते हैं ना कि भगवान तो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। हम सुनते आए, हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सच बात है, भगवान कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। क्यों मुर्दे को जिंदा करेंगे बाबा? यदि किसी एक घर में मुर्दे को भगवान ने जिंदा कर दिया तो क्या बगल घर के बच्चा नहीं खड़े हो जाएंगे कि मेरे घर में भी क्यों मर रहे हैं, इसे भी जिंदा करो? तब तो कोई मरेगा ही नहीं, और मरेगा नहीं तो फिर जीवन कहाँ से होगा? हम्म? तो ये सृष्टि का नियम है। जो धरती पर आया है उसको तो जाना है, ये शरीर कॉस्ट्यूम तो छोड़ना है। लेकिन कौन से बच्चे को बाबा जिंदा करते हैं? मुर्दे जैसी जीवन वाले बच्चे, अर्थात एकदम दिल शिकस्त, तनाव में, डिप्रेशन में जाने वाली आत्माएं। मतलब कि क्या बोलूं, हर तरह से एकदम परेशान, कोई रास्ता नहीं दिखने वाला, मतलब एकदम गिरे हुए, छोटी छोटी बातों में, छोटी सी बात में भी फंस जाना। ये क्या है? ये क्या जिंदा की निशानी है? ये मुर्दे की निशानी है कि थोड़ा सा भी हम चल ही नहीं पा रहे हैं। तो बस बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन ही आपको माया से जिंदा रहने का साधन है। मतलब माया आपके पास फटकेगी नहीं, आएगी, लेकिन वो आप उसकी खातिरदारी नहीं करोगे ना तो वो चली जाएगी। और सेवा योग युक्त भी बनाती है। जितना जितना हम सेवा करें, आत्माओं को ज्ञान सुनाएं, आत्माओं का कल्याण के लिए दुआएं करें, मनसा सेवा करें, तो हमारी आत्मा की इम्यूनिटी भी तो बढ़ती है ना। हाँ, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा। सुंदर बात है। एक है सिर्फ ज्ञान सुना, मुख से सुना दिया। दूसरा है मन से सेवा, सबके लिए मन से दुआएं करना, मुख से नहीं कि तुम्हारा अच्छा हो, तुमको सफलता मिले, तुम विजयी बनो, और अंदर कुछ ना कुछ रखे हुए नहीं, अंदर बाहर समान। ये सेवा बाबा सिखा रहे हैं। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप से सेवा निस्वार्थ सेवा बनती है। मतलब जो सुन रहे हो मुरलियाँ रोज रोज बाबा बता रहे हैं ना, तो उससे हमारे बोल कैसे हो रहे हैं? मधुर हो रहे हैं। तो उसका हमें स्वरूप बनना है, अर्थात अंदर आत्मा मधुर होती जाएगी। तो इस स्वरूप से हम निस्वार्थ सेवा करें। अब देखो, किसी आत्मा ने किसी के लिए दुआ करी, किसी की तबीयत खराब थी, किसी ने इसके लिए दुआ करी, ठीक है, और कुछ ना कुछ कारण से वो आत्मा ठीक हो गई, लेकिन फिर वो उसको रिकॉल नहीं कर पाई। कुछ कारण था, कुछ परेशानी हुई होगी। हाँ, और उधर वो आत्मा सोच रही है कि फलाने ने तो मुझे फ़ोन ही नहीं किया। एक एक मतलब एक थोड़ा सा धन्यवाद तो दे देती, थोड़ा अपनी कुछ और बातें तो कर लेती। हुँ? इसमें क्या हुआ? और वो नहीं कर पाई तो मन फंस गया। मतलब कि हमने उसके लिए निस्वार्थ सेवा की, दुआ दी। जैसे किसी की माँ की तबीयत खराब है, किसी की बच्चे की, किसी की कुछ, और सकाश दिया, दुआ किया, बाबा से प्रार्थना की और वो ठीक हो गया। हाँ, तो हमारा ठीक होने से मतलब है ना। हाँ, हमारी सेवा रंग लाई उससे मतलब है। सामने वाले ने उसे किस अर्थ में लिया, हमारे लिए समय दिया नहीं दिया, ये उसका पार्ट है, वो जाने। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा बाबा हमें देख रहा है कि हमने उसके लिए दुआ किया तो वो हमें भरपूर करेगा। इच्छा रखनी है तो भगवान से करो, इंसान से नहीं, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो।
आगे बात समझ में? नहीं तो माया की प्रवेशता कैसे होगी, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हद की कामनाओं से परे हमें निष्काम सेवा कहते हैं। इसी को कहते हैं ईश्वरीय सेवा। और जब माया की एंट्री हो गई ना, किसी भी कारण से कि फलाना ने हमें रिकॉल नहीं किया, हमें मान नहीं दिया, हमें नहीं समझा, हमारी भावना को नहीं समझा, जहाँ ये हमने सोचा भी, माया को एंट्री मिल गई। माया तो ताक में रहती है, हाँ, हमारे आजू बाजू ही, हमारे नाक के टिप पर ही रहती है। हाँ, उसे पता चला कि ओह, कोई बात है, चलो अंदर प्रवेश करते हैं। वो जब अंदर प्रवेश करेगी, उसके बाद वो सब बातें जो पहले भी होती थी, आप उसको आसानी से लेट गो करते थे, लेकिन जब माया ने प्रवेश कर लिया तो वही बातें आपको अखरने लगी। यही है माया की सूक्ष्म चाल, इसे समझना है। हाँ, तो हम निस्वार्थ सेवा करें, तो बाबा ने कहा था नकल मुरली में, ब्राह्मणों को कष्ट तो हो नहीं सकता। कष्ट कब हुआ? जब हमने इच्छा रख ली। इच्छा हमें कभी अच्छा बनने नहीं देगी, इसे समझना है, पहचानना है। आ रही बात समझ में? हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि आज अपने में राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहा हूँ। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर हो गया। अब बाबा इसको क्लियर करेंगे। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है। वाह, जो निष्काम सेवाधारी है, कर्म किया, फल की इच्छा मत करो। सामने वाला कुछ भी बोले न बोले, मेरा मन शांत है कि मैंने सेवा करी, दैट्स इम्पॉर्टेंट। हाँ, और कहते भी है ना, जब मन हमारा कृतज्ञता से भर जाता है, हाँ, तो हमारा शरीर निरोगी हो जाता है, आंखों में रूहानी चमक आ जाती है। धन्यवाद का भाव ही वो चाबी है जिससे हम सारी संपदाओं का, मतलब जिससे सारी संपदाओं का खजाना हमारे लिए खुल जाता है। ईश्वरीय संपदाओं का, उनकी प्रॉपर्टी का खजाना धन्यवाद से ही खुलता है। और कृतज्ञता की सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज हम इस विकट परिस्थिति में भी जिंदा हैं, और जो हमारे वेल विशर है, हमारे परिवार है, हमारे संबंध संपर्क, वे सभी भी जीवित हैं। तो क्या ये भगवान की धन्यवाद प्रकट करने के लिए काफ़ी नहीं है? कृतज्ञता से हम भरे रहे, हाँ, आभार प्रकट करें। क्या ये काफ़ी नहीं कि हम सभी जीवित हैं और अच्छी तरह से स्वस्थ हैं? जब हम कृतज्ञता के भाव से भरे रहेंगे तो अंदर ही आनंद की लहरें निकलती रहेंगी, और हमारी सारी शिकायतें हर किसी से जो हम भर लेते हैं उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। क्योंकि चिंता, तनाव, परेशानी व भय का एकमात्र कारण नेगेटिविटी है। मन में क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, इसका उसका, यही है वो कारण। तो उसको हटाने का भी एकमात्र उपाय है कृतज्ञता। तो क्या करना है हमें? अपनी दृष्टि में से हमें सदा फूलों को देखना है, कांटों को नहीं। क्योंकि फूल के साथ गुलाब बनना है ना, सभी चाहते हैं अच्छा बने, विजयी बने, तो गुलाब के साथ कांटे तो होंगे ही होंगे। कांटों की अनदेखी कर हमें फूल जैसा खिलना और खिलाना है, मतलब खुशबू ही लेनी हर एक आत्मा से। आई बात समझ में? बहुत सुंदर बाबा ने निष्काम सेवाधारी का पाठ बताया ना। तो सेवा करते चलो, नाम हो या ना हो यह संकल्प भी नहीं करना है, जमा हो यह सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो ना, हाँ, भगवान से हमें क्या मिल रहा है? स्थूल चीज़ें मिल रही क्या? हाँ, धन दौलत सोना चांदी दे रहे क्या बाबा? बिल्कुल नहीं। ये तो बस बाबा वो अविनाशी चीज़ें दे रहे हैं, मन की शांति, मन का सुख, मन का आनंद। जब हम ये धारण कर लेंगे तो अपने आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वहाँ से धन तो निकलेगा ही निकलेगा। बाबा किसी भी चीज़ की जड़ को पकड़ते हो, जड़ है हमारा मन, मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु। तो शत्रु को एंट्री देंगे तो वो हमें क्या सिखाएगा? जो उसके पास है वही सिखाएगा, तो उसे एंट्री नॉट अलाउड, है ना। जैसे बड़े बड़े घरों में लिखा होता है ना, बड़े बड़े बंगलों में, कुत्तों से सावधान, तो हमें अपने मन बुद्धि पे क्या बोर्ड लगाना है? माया से सावधान। माया की एंट्री डेंजर का बोर्ड लगा देना है ना। फिर बाबा बोले, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। आया समझ में? सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया, मतलब सेवा किए और उसके लिए कोई इच्छा रख लिए, तो अविनाशी वर्षे का अधिकार हमें सदा के लिए बनाए रखना है, तो विनाशी कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। निष्काम सेवाधारी बच्चे ही राइट हैंड बच्चे बनते हैं। थोड़ा सा भी सूक्ष्म में भी यदि कुछ रख लिया मन में, भावना को हमारी ठेस पहुंची किसी भी आत्मा के प्रति,
तो हम लेफ्ट हैंडेड बच्चे बन जाएंगे। हाँ, बस हमें अपना समझना है कि हमें क्या करना है, बाबा हमसे क्या चाहते हैं। तो इसमें हमें बेपरवाह बादशाह बनना है, सदा स्वमान के तख्त पर नशीन रहना है, सदा स्वमान लेके रखना है। हाँ, स्वमान अर्थात स्व अर्थात आत्मा, आत्मा को मान देते चलो। जैसे हम स्वमान लेते हैं, वरदान से ले ले, स्लोगन से ले ले, मुरली की कोई सी पॉइंट जो हमें टच करती हो। हाँ, हम निरंतर सिमरन करने वाली आत्मा हो, हम निरंतर वाणी से परे रहने वाली आत्मा, ये हमने मन में फीड कर लिया। और सारा दिन इसको इसकी चर्निंग चलते रहे, हर कर्म करते हम ये सोचे कि मैं तो आज मैंने ये टाइटल लिया, तुमको मुझे वैसा स्वरूप बनना है, सारे दिन में मुझे बाबा को दिखाना है रात्रि में। तो इसे कहेंगे मतलब स्वमान के तख्त पर नशीन बच्चे। तो हद के मान का तख्त नहीं लेना हमें, किसी शरीरधारी से हद के मान की इच्छा नहीं रखनी, सदा अपने आप को, अपनी आत्मा को स्वयं मान देते चलो, किसी से भी इच्छा न रखो। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे मत हटना। मतलब आपको सेवा का काम मिला है, लेकिन आप यह सोच रहे हो कि मतलब छोटा काम मिला, आप सोचोगे कि फलाने को बड़ा काम मिला, मुझे छोटा मिल गया। हाँ, फलाने का तो इतना नाम होता है, मुझे तो कोई देखता ही नहीं, तो ये क्या है। हाँ, सेवा किसी देधारी ने नहीं दिया, भगवान ने आपको दिया है, यह सोच कर करो। हाँ, तो क्या होगा कि हमारे अंदर मतलब जब भी कोई काम करो ना, तो अपनी चेकिंग रखो, किसी और को मत दिखाओ कि कोई हमें बतलाए करे। आप खुद कलाकार हो, आप खुद सक्षम हो अपनी चेकिंग करने के लिए। जैसे एक बार एक मूर्तिकार था, बहुत नामी ग्रामी, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता था, वो राजा के यहाँ वो रहता था। तो राजा ने उसे मूर्ति बनाने के लिए कहा, तो उसने मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी मूर्ति बनाई। तो राजा भी आके देखा, सभी दरबारी लोग देखे, सबको इतना पसंद आया क्योंकि उसे 20 चौक में लगाना था। 20 फीट ऊंचाई पे उसे रखना था, खूब बड़ी मूर्ति थी। हाँ, राजा ने देखा और लगा कि दूसरे दिन तो वहाँ पे अब चौक में उसको फिक्स करना है। लेकिन जब दूसरे दिन राजा आया तो देखा मूर्ति का फिर मिट्टी लेकर के, वो सारा मटेरियल लेकर फिर से बना रहा है कुछ। तो राजा ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो बोला कि मैं ये मूर्ति फिर से बना रहा हूँ। तो राजा ने बोला फिर से बना रहे हो, क्यों, इस मूर्ति में तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो मूर्तिकार ने बोला महाराज आप गौर से देखो, एक गड़बड़ है जो मुझे दिख रही है। तो राजा बोला अच्छा मैं देखता हूँ। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी देर पर, काफ़ी छानबीन करने पर राजा को दिखा कि मूर्ति के नाक के पास में थोड़ा सा कट है, थोड़ी सी मतलब टेढ़ी है, मतलब गड़बड़ लग रही है, थोड़ा सा एकदम स्लाइटली। तो राजा ने बोला कि ये मूर्ति कितने फीट ऊपर ले आने वाली है, तो बोले 20 फीट। अरे 20 फीट ऊपर अगर मूर्ति रहेगी तो किसी को नीचे से क्या दिखाई देगा कि उस नाक में वहाँ पे थोड़ा सा डिमेरिट है, तो तुम क्यों मेहनत करो, तो बहुत अच्छा है। तो मूर्तिकार ने बोला, बहुत सहजता से बोला कि लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं खुद से कैसे इसे दबा पाऊँगा, मुझे तो पता है ना कि यहाँ पर गड़बड़ है। हाँ, कितनी सुंदर बात है। इसे कहते हैं सेवा। मतलब उसने सेवा शुरू की और सेवा में कोई गड़बड़ है, उसकी अपने मन में कोई खोट है, तो वो उसे चेक करेगा, खुद ही करेगा, क्योंकि हमारे मन को कोई और नहीं देख रहा है, हम खुद देख रहे हैं। और कहते भी ना, जब हमारे अंदर ये जज्बा होगा सेवा प्रति कि हम एकदम 100% अपना अटेंशन देकर करें, तो सामने खड़ी दीवार भी हमारे लिए दरवाज़ा बन जाएगी। सुंदर बात है ना। तो बस एकदम निष्काम सेवाधारी बनो। फिर बाबा बोले कि सभी सेवाधारी हो ना, सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो सेवा हमारी स्थिति को डगमग करे, किसी के लिए हम सेवा कर रहे हैं लेकिन सामने से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा, वो अच्छी रीति नहीं ले रहा, मेरा मन फंस रहा है, तो वो सेवा नहीं है। हाँ, लेकिन कई सोचते हैं सेवा में तो नीचे ऊपर होते ही रहते हैं, विघन भी सेवा में आते हैं और निर्विघन भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघन रूप बने वह सेवा नहीं, मतलब निरंतर जिस सेवा से विघन आ रहे हैं वह सेवा नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। नामधारी सेवा कर, मतलब नाम से सेवा कर रहे हो, नाम से नहीं। हाँ, आत्मा से करना है। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, मतलब अपनी चमक को नहीं छिपा पाता, ऐसे यदि आप सच्चे सेवाधारी हो तो आपकी चमक भी एक न एक दिन जरूर प्रकट होगी। आप निश्चिंत रहो। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन है वो टच करके पता चलता है ना।
जो असली हीरा होगा वो शीतल रहता है और कांच का टुकड़ा थोड़ा गर्म होगा। तो बस वही बात है, झूठे की परख जल्दी ही हो जाएगी। तो सभी को मूल्यवान बनना है ना। और आत्मा की मूल्य, मोरल वैल्यूज़ जो होती है, वो यदि जीवन में नहीं है तो आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आप कौड़ी मिसल हो फिर। छोटी छोटी बातें में फंसोगे, रूठोगे, रोगे, हाँ, एकदम गिर जाओगे। तो लगा लिया ना अपने जीवन का मूल्य कौड़ी जैसा। तो एकदम हीरे तुल्य बनो ना, ताकि कितनी बड़ी से बड़ी भी बात आए लेकिन हम उसे पास्ट इज पास्ट कर कर आगे बढ़ जाएं। हाँ, अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी का होता है। नामधारी बच्चे अल्पकाल के शो में खुश हो जाते हैं, लेकिन आपकी तो है सदाकाल की चमक। तो समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी मत समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी मत रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। बहुत सुंदर बाबा ने इसी पर वाणी चलाई, निस्वार्थ सेवा। छोटी सी भी भावना भी नहीं रखनी है, कल्याण के अर्थ करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दान पुण्य आत्माएं करती हैं तो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, ईश्वर प्रति हम दान कर रहे हैं। कभी नहीं समझते कि हमें फल मिले, नहीं। ऐसा समझेंगे तो वो दान दान नहीं हुआ, वो तो हमने अपने लिए कर लिया ना कि मुझे चाहिए। नहीं, जो भी दो गुप्त करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो। तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी कोई नहीं पूछा, लेकिन बाद में फिर सभी आपको पूछेंगे। तो आपको अभी से तैयारी करनी है ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं भागती है, सफलता के पीछे वह नहीं भागता। मेरे निष्काम सेवाधारी बच्चे जो होंगे उनके पीछे पीछे सफलता खुद आएंगी। वो नहीं भागेंगे सफलता के पीछे, उनकी ललक नहीं हो कि मुझे सफलता मिले, सफलता मिले, नहीं। वो तो बस निष्काम सेवा कर रहे ईश्वर की याद से। बस भगवान का काम है उनके पीछे सफलता को लगा देना, है ना। और ऐसे हो भी रहे, आत्माएं अपने अनुभव बता रही है कि किस तरह से हमें बाबा आगे बढ़ा रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी आ रही है, उनकी वाणी में मधुरता आ रही है। फिर बाबा बोल रहे हैं कि विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को, चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से, इमर्ज तो करेंगे ना। बाबा कह रहे हैं कि शांति के संस्कारों को जरूर इमर्ज करना है। प्रोग्राम प्रमाण भी करे तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तभी सेवा में सफलता मिलती है, क्योंकि आप सभी शांति के सागर के बच्चे हो ना। शांति धाम के निवासी भी हो। तभी तो हम बच्चे क्या कहते हैं, किसी से भी मिलते हैं सबसे पहला पहला वर्ड हमारे मुख से क्या निकलता है? ओम शांति। अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर शिव भगवान का बच्चा, और मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी। मतलब शांति की पूरी पूरी पूरे ब्रह्मांड की अथॉरिटी के हम मालिक हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो वो शांति हमसे बचकर कहाँ जाएगी, है ना। बड़ी बात। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा फल चख कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। सुंदर बात है। एक बार सेवा का फल चख लिया, उसका रस मिल गया, ईश्वर की याद का, योग का रस मिल गया, तो बार बार योग खींचता है ना, मन करता है ना कि हम योग करें। और आत्माएं, निमित्त आत्माएं इसके लिए एकदम तत्पर हैं, अपना समय निकाल निकाल कर योग सिखा रही है बच्चों को, वो भी नए नए बच्चों को। कितनी बड़ी बाबा की कमाल है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। विश्व में शांति क्या कोई मनुष्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जब आत्मा शांत होगी, हर एक आत्मा के अंदर शांति प्रवेश करेगी, तभी विश्व में शांति होगी। मतलब हर एक आत्मा जब देह भान से ऊपर हो जाएगा, हाँ, बाबा के ज्ञान में चलेंगे, अच्छी रीति प्रेम सुख आनंद से चलेंगे, तभी विश्व में शांति होगी। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आएगी। मतलब आज प्रकृति अशांत है क्योंकि आत्माएं अशांत है। आज मनुष्य सभी के मन में क्या चल रहा है? हलचल हलचल हलचल, डर भय। आज तो इतना तनाव का वातावरण है कि बात मत पूछो। तो जब व्यक्ति अशांत है तो प्रकृति भी अशांत होगी। तो क्या जब व्यक्ति शांत होगा तो प्रकृति भी शांत नहीं होगी क्या? बस वही तो बाबा ने रास्ता बताया। अब हम सबको सोचना है ना कि किस तरह से हम शांति के ऑक्सीजन से चले, हाँ,
और यही हमारे श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में हम मतलब होश में आ गए हैं। शांति नहीं थी तो सभी बेहोश थे। तो बस इसे यूज़ करना है ना अच्छी रीति। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, शांति का वास्तविक अर्थ क्या है, वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में ही मैं आत्मा शांति की प्रॉपर्टी की मालिक हूँ। अपने आप को शांत स्वरूप समझना। शांति हमें चाहिए नहीं किसी से, हम खुद शांति हैं। शांति हमारी निजी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो शांति को कभी नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण या कंगन बांधेंगे ना, जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब तो औरों को बांधेंगे। बाबा कह रहे कि ब्राह्मण बच्चे पहले खुद शांति का कंगन बांधें, अपने मन को शांत करें, तभी आपकी बातें औरों को प्रेरित करेगी। फिर बाबा कह रहे हैं, विदेश से आए हुए बच्चे, यूरोपियन आए हुए थे, उनके बारे में बाबा बोल रहे हैं कि यूरोप बहुत बड़ा जगह है, तो वहाँ से सेवा भी बड़ी निकलेगी। आप शांति के दूत चारों ओर, मतलब ऐसी आवाज़ गूंजेगी आपसे कि शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द है जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। मतलब शांति के आगे तो कोई वर्ड ही नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल, लवेबल और मोस्ट हम्बल वर्ड क्या है? शांति, पीस। ये बाबा कह रहे पीस के लिए तो यह ज्ञान चल रहा है। हाँ, तो स्वयं ना शांत होना है ना शांत करना है, शांति को कभी नहीं छोड़ना है। फिर आगे बोल रहे हैं बाबा कि यूरोपवासी ने बड़े बड़े नामी ग्रामी इन्वेंशन किए। हाँ, जब विनाशकारी इन्वेंशन उधर हुए तो क्या शांति की इन्वेंशन वहाँ नहीं हो सकती? हाँ, इन्वेंशन तो इन्वेंशन है, चाहे साइंस की करो चाहे साइलेंस की। तो ऐसे आवाज़ बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेगा, बाबा ने कह दिया। हाँ, तो बस मददगार बनो। यूरोप की चीज़ सदा मजबूत होती है ना, तो प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो गया है, समय पर बाहर आ जाएगा। और यूरोप की चीज़ें मजबूत होती हैं तो ऐसे वहाँ की आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। बाबा आज बहुत तारीफ़ कर रहे हैं ना, उनकी क्वालिटी देखो। हाँ, अच्छी रीति यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना में मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहेंगे। वैसे फल धरनी जो है फल देने वाली है, बाकी भारत में तो मेहनत लगती है। बाबा कह रहे यूरोप की धरनी उतनी कठिन नहीं होती, बंजर नहीं होती, वहाँ सेवा आसानी से होती है। दिक्कत कहाँ है? जास्ती दिक्कत तो यहाँ भारत में ही है, क्योंकि भारत ही ज़्यादा पतित हुआ है ना, कि सत्ययुग यहीं थी। हाँ, तो अभी कलयुग भी यहीं बना है, इसीलिए यहाँ मेहनत जास्ती हो रही है। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में आने वाले बच्चों को भगवान की नमस्ते। और हम बच्चे भी ऐसा विशेष, इतने सारे बाबा ने टाइटल दिए, वो हमें एकदम इज्जत से दिलाने वाले ऐसे भगवान को दिल की याद प्यार और नमस्ते। ये सुंदर बात है ना। चलिए अब बाबा से हम वरदान लेते हैं। बाबा ने वरदान दिया, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। विस्तार है, वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई बीमारी से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। मुझे सभी खोज रहे हैं शांति मिले, शांति मिले। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। कितनी सुंदर बात है। तो चलिए छोटे से योग के प्रैक्टिस से हम अपने फरिश्ते रूप द्वारा आत्माओं को गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर सदगति दाता बनते हैं, क्योंकि भगवान ने इतनी बड़ी हमें टाइटल दिया है। कुछ पल
अपने आप को एकांत में ले जाएं, शांति से बैठें। सुबह का समय जास्ती अच्छा होता है, उस पर कोई कार्यभार नहीं होती, मन स्थिर होता है। मन बुद्धि से अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करें। मैं आत्मा दोनों भावों के बीच भृकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा बाबा की राइट हैंड शांति दूत हूँ, बाबा की प्रॉपर्टी की एकमात्र मालिक। मैं आत्मा कृतज्ञता से भरपूर हूँ। भगवान के प्रति और आत्माओं के प्रति मेरे मन में सदा कृतज्ञता का भाव है। मैं सबके प्रति शुभ भावना रखने वाली विश्व कल्याणकारी बच्ची हूँ। मैं मान शान की इच्छा से कोई सेवा नहीं कर सकती। मैं निष्काम सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी हूँ। मैं आत्मा रूह की सेवा करती हूँ, शरीर की नहीं, क्योंकि रूह की सेवा से ऑटोमेटिक सारी सेवाएं हो जाएंगी। इस तरह से अपनी आत्मा से बातें करें कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं किस लिए इस जहां में अवतरित होकर आई हूँ। इस तरह से जब आत्मा से बातें करेंगे तो आत्मा के अंदर पावर भरेगी और आत्मा अपने पिता को याद करने लगेगी। तो चलिए अपने आप को देखिए कि मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल एक सूक्ष्म फरिश्ते की देह में चमचमाते ड्रेस पहने हुए खुद को विजुलाइज कर रही हूँ। अपने सामने देखिए कि मेरा ही शरीर है, लेकिन वो लाइट का शरीर है, खूब सुंदर चमक रहा है। मैं फरिश्ता इस कमरे से उड़ चलती हूँ, ऊपर की ओर उठ गई, आकाश में उड़ रही हूँ, विश्व ग्लोब पर बैठी हूँ। ऊपर परम धाम से शिव बाबा की किरणें मुझ फरिश्ते पर डायरेक्ट पड़ रही है और मैं आत्मा विश्व ग्लोब पर वो प्रकाश मुझसे निकलकर सारी पृथ्वी पर पड़ रहा है और पृथ्वी की सभी आत्माएं उस प्रकाश से, उस अलौकिक किरण से स्वयं को भरपूर कर रही है और गति सद्गति के अर्थ को समझकर उसे धारण कर रही है। सभी आत्मा के बीच भगवान प्रत्यक्ष हो रहे हैं। सबके कर्मों का हिसाब किताब यहाँ हो रहा है और सभी के कर्म अब सुकर्म बनने वाले हैं। सारे विकर्म विनाश होंगे और सत्कर्म होने शुरू हो रहे हैं। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस पर है। मैं आत्मा टावर ऑफ पीस के रूप में लाइट हाउस बनकर सभी आत्माओं के ऊपर शांति, शक्ति, आनंद, पवित्रता, सफलता की किरणों को प्रवाहित कर रही हूँ और सभी का कल्याण हुआ पड़ा है, हो रहा है। इस फील से अपने आप को भरते रहें, देखते रहें, विजुलाइज करें कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, नर नारी, पशु पक्षी सभी एकदम भरपूर हो रहे हैं। पूरी प्रकृति सत्व प्रधान बन रही है और आत्माएं खुशहाल हो रही हैं। प्रसाद बट रहा है गति और सद्गति का। इसे विजुलाइज करते रहें, देखें, यही योग की प्रैक्टिस है। स्लोगन दिया बाबा ने, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। भगवान ने आदेश दे दिया कि जो थ्योरी पढ़ाई हो रही है उसे प्रैक्टिकल यूज़ करो तो आदर्श मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।